अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद रऊफ और आप लोग देख रहे हैं रूफी टेक। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जो मैं आप लोगों को फाइवर के ऐसे 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने वाला हूं जो कि मोस्टली हर फ्रीलांसर के जहन में आते हैं जब वो लोग फाइवर पर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो ये जितने मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इनके जो आंसर्स हैं वो तमाम जो है डबल चेक हैं। डबल चेक इस तरह से कि पहले सबसे पहले जो मैंने उन्हें जाकर इंटरनेट पर, ठीक है ना, फाइवर की जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हैं उन्हें स्टडी किया। उन्हें स्टडी करने के बाद जो है एड्रियान, जो कि फाइवर का जो है सेलर प्लस का सक्सेस मैनेजर है, उसके साथ मेरी जूम मीटिंग हुई थी। तो उससे भी मैंने तमाम क्वेश्चंस पूछे थे और उसके जो जूम मीटिंग का हमारी दोनों की जो इमेज है ना वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है और ब्लॉग का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ पर ये तमाम क्वेश्चन जो हैं बाकायदा मैंने टाइप भी किए हैं, ठीक है। और साथ में जो है मैंने उसके बाद इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना उनके बारे में मैंने दोबारा से जो फाइवर की सपोर्ट टीम है उनसे जो है मैसेज करके भी इसके बारे में तमाम आंसर्स लिए थे और उनका भी जो स्क्रीनशॉट है वो भी प्रूफ के लिए मैंने अपने ब्लॉग में ऐड कर दिया। तो आप लोग जो है मेरे ब्लॉग पर जाकर इन क्वेश्चंस को बाकायदा खुद पढ़ भी सकते हैं, मेरी इस वीडियो को वहाँ पर भी देख सकते हैं और वहाँ पर बाकायदा स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा दिए ताकि आप लोगों को दिली तसल्ली हो सके। प्रूफ के साथ जो है मैं आप लोगों को ये तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। इनमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो मोस्टली जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है, लाइक जब मैं यूट्यूब पर जो है आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, इसी तरह से बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं। उन्हें ये होता है कि यार जो हमारे हेटर्स हैं या हमारे जो बैठे में इस तरह का हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनमें से यार अगर कोई हमारे से जेलिस फील करता है तो फाइवर पर जाकर हमारे अकाउंट को रिपोर्ट कर दे तो क्या होगा। तो भाई पहले जो है ना ये जो मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को साइड पर दिखा रहा हूँ ना, इस जगह पर जो है ना रिपोर्ट का ऑप्शन फाइवर ने रखा हुआ था। इस ऑप्शन को जो है उन्होंने रिमूव कर दिया है। रिमूव जस्ट इसलिए किया कि यार बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना हेटर्स वगैरह वो फ्रीलांसर्स के अकाउंट को रिमूव कर रहे थे और तमाम जो फेक रिपोर्ट्स आ रही थी, इसलिए जो है उन्होंने इसे रिमूव कर दिया है। तो अगर किसी भी तरह से कोई भी फ्रीलांसर के अकाउंट को कोई बंदा जाकर जो है ना अननोन कोई पर्सन रिपोर्ट करता है ना, कोई हेटर्स हो गया या कोई जेलस फील करने वाला कोई भी एनीवन, अगर आप लोगों ने उस बंदे के साथ काम नहीं किया हुआ, आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है फाइवर पर, उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इवन अगर कम्युनिकेशन भी आप लोगों ने उसके साथ कर रखी है और वो भी आप लोगों का तमाम रिस्पॉन्स पॉजिटिव थे और फिर भी उसने जाकर कोई रिपोर्ट कर दी, तो फाइवर सबसे पहले आप लोगों के मैसेज को देखेगा। मैसेज को देखने के बाद जो है वो देखेगा कि भाई जो रिपोर्ट में जो वजह बताई गई है क्या वो वैलिड है या नहीं, देन वो उस पर एक्शन लेगा। अदरवाइज यार रिपोर्ट वाला तो काम ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो भी तमाम फ्रीलांसर्स का फेवरेट होने वाला है, तो जिसका जवाब भी थोड़ा सा हाँ ये नाम ही चलेगा। तो उसमें जो है ना हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं फाइवर के 2 अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ। इवन कि यार आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बारे में जानते भी हैं कि फाइवर के जो है ना हम लोग 2 अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके मुताबिक हम लोग यूज़ कर भी सकते हैं। अब वो कैसे मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। अब ये है कि भाई आप जो है ना 2 सर्विसेज प्रोवाइड करें, लाइक वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट भी हो गई, ठीक है, साथ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी। अब आप जो है ना एक ही प्रोफाइल के ऊपर दोनों सर्विस प्रोवाइड नहीं करना चाहते, अलग अलग अकाउंट्स पर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए ना आपको 2 सेपरेट डिवाइसेस लेनी पड़ेंगी। एक 2 लैपटॉप ले लें या 2 कंप्यूटर ले लें, एक लैपटॉप है घर में कंप्यूटर है, एक अकाउंट उसके ऊपर बना लें एक दूसरे के ऊपर, दोनों कैटेगरी सेपरेट हैं। आप लोग मोस्ट वेलकम है, आप लोग फाइवर पर काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यार इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करूँगा। एक ही अकाउंट बनाएं, उसके अंदर जो आप लोग 2 सर्विसेज 2 कैटेगरी इजीली यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें तो बेहतर है। उसके बाद अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार अगर फॉर एग्जांपल मैं, मेरा भाई हो गया या मेरी सिस्टर हो गई, अब हम दोनों की सर्विस सेम है, ठीक है ना। अब हर घर में यार एक ही इंटरनेट कनेक्शन होता है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन हम दोनों की डिवाइसेस सेपरेट है, तो क्या हम लोग एक ही सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक एज मैं सर्विस एक प्रोवाइड कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की या फिर वर्डप्रेस लगाने जो कि मेरी अपनी सर्विस है। अब मेरा जो भाई है ना वो भी वर्डप्रेस डेवलपर है, अब उसने भी वर्डप्रेस की सर्विस प्रोवाइड करनी है, अब उसने अपना अकाउंट बनाना है, मैंने अपना बनाना है, इंटरनेट कनेक्शन है लेकिन डिवाइसेस सेपरेट है। तो अब क्या हो सकता है इसमें जो है ना, बिल्कुल आप लोग दोनों अकाउंट अपने क्रिएट कर सकते हैं एक ही कैटेगरी के, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन एक हो नो प्रॉब्लम, डिवाइसेस सेपरेट होनी चाहिए। ये ना हो कि एक ही लैपटॉप के ऊपर या एक ही कंप्यूटर के ऊपर डिवाइसेस दोनों सेपरेट होंगी। अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने जो है एड्रियान से भी किया था और उसके अलावा फाइवर की जो सपोर्ट से मेरी बात हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन मेंशन है
आप लोग जाकर मेरे ब्लॉग पर इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। नीचे जो सपोर्ट टीम का रिस्पॉन्स है वो भी आप लोग देख सकते हैं। बट आप लोगों ने इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना है, लाइक एज मेन कैटेगरी तो वर्डप्रेस हो गई, अब उसकी नीचे भी सब कैटेगरीज हैं, लाइक फुल वेब क्रिएशन, थीम इंस्टॉलेशन, ठीक है ना, वेबसाइट बग्स फिक्सिंग वगैरह, इस तरह बहुत सारे कैटेगरीज हैं। आप लोग जो सब कैटेगरीज है ना वो सेपरेट आप लोगों को रखना पड़ेंगी। लाइक एज अगर मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है फुल वेब क्रिएशन, तो मेरा भाई इस कैटेगरी को यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो इसे यूज़ करता है देन जो है फाइवर हम दोनों में से किसी एक का जो अकाउंट होगा उसे सस्पेंड कर देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई सपोज करें मुझे जो है ना हेल्प चाहिए अपनी नीच के रिलेटेड किसी बंदे से, लाइक एज मेरे पास एक क्लाइंट आया वर्डप्रेस का, उसका मैं काम कर रहा हूँ, अब मेरे पास जो लाइक एज ऑर्डर ज़्यादा हो गए हैं। अब क्या होगा, अगर मैं अपने किसी क्लाइंट को कहता हूँ, कोई परमानेंट मेरा क्लाइंट है, वो मेरे पास वापस आए कि भाई मेरा रूफी भाई ये काम कर दें आप, या मेरी वेबसाइट बना दें, ये जो मसला है ये हल करके दें। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसका जो काम कर सकूँ। अब ज़ाहिर बात है, मुझे भगा नहीं सकता, तो ये नहीं कह सकता किसी और को हायर कर लो, क्योंकि एक बार किसी और को हायर कर लिया ना, क्लाइंट गया भाई, आप खाली हो। तो इसमें क्या होगा कि भाई मैंने क्लाइंट से ऑर्डर तो ले लिया, अब मैं क्या करूँगा, उस प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर दूंगा। फुली फाइवर आउटसोर्स करने की इजाज़त नहीं देता कि भैया फुली आउटसोर्स करो, इस चीज़ से फाइवर मना करता है, ठीक है ना। अब क्या है कि भाई मैं अपने किसी भी यानी कि कैटेगरी रिलेटेड किसी बंदे को हायर कर सकता हूँ, चाहे मैं उसे फुल यानी कि प्रोजेक्ट दे दूँ कि भाई मुझे ये इतनी पेमेंट मिल रही है, आपको मैं इतनी पेमेंट कर देता हूँ, आप जो है मेरे इस काम को कंप्लीट कर दे। देन मैं उससे जो है वो काम, जब वो फ्रीलांसर काम कंप्लीट करता है, मेरा क्लाइंट कहता है कि भाई हाँ ओके है काम, देन जब मैं ऑर्डर क्लाइंट को डिलीवर कर देता हूँ, उससे पैसे लेकर आगे दे देता हूँ। तो भाई मैं जो है वर्डप्रेस की किसी भी मेरे जो है ना एक गिग जो है वो वर्डप्रेस की कैटेगरी में है। अब मैं जो है दूसरे किसी भी फ्रीलांसर जो वर्डप्रेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उससे सर्विसेज परचेज कर सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ में फाइवर हमें किसी तरह की जो है कोई परेशानी का सामना नहीं करने देता, लाइक किसी तरह की जो है हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आउटसोर्सिंग से मना करता है। ये नहीं करना इधर से एक हाथ से काम पकड़ा दूसरे हाथ से देते रहे, नहीं, आउटसोर्सिंग से मना करता है। लेकिन आप अपनी नीड्स के रिलेटेड लोगों से काम ले सकते हैं और उनकी गिग्स को जो है परचेज कर सकते हैं। अब जो है ना हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, कैन आई शेयर माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद माई क्लाइंट्स, सबसे ज़्यादा यार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका क्वेश्चन यस भी है और नो भी। यस और नो किस तरह से पहले चलें, थोड़ा कड़वा काम पहले कर लेते हैं, मीठा बाद में। नो किस तरह से, नो इस तरह से कि अगर आपने अपने क्लाइंट के साथ किसी तरह की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की, व्हाट्सएप का नंबर हो गया या स्काइप आईडी हो गई, ईमेल हो गया, कुछ भी यार, मोबाइल नंबर हो गया, आपने शेयर किया ना, तो फाइवर आप लोगों का अकाउंट डायरेक्टली सस्पेंड करेगा, तो यानी कि आप लोगों का अकाउंट गया ही गया। तो इसमें जो है ना अब एक ये भी मसला आ जाता है, लाइक अगर कोई बंदा जो है वो भाई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी होगी उसे क्लाइंट का जो है ईमेल अकाउंट चाहिए, उसकी ज़रूरत है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लाइंट आता है कि भाई मेरे जो है वेबसाइट उसमें एनालिटिक्स ऐड करके दो, मुझे अब ज़ाहिर बात है उसका ईमेल चाहिए, ईमेल होगा तो भाई मैं उसके गूगल अकाउंट में जाऊंगा, वहाँ से जाने के बाद जो है मैं गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करूँगा एंड देन क्लाइंट का काम करूँगा। या फिर अब मेरे पास कोई क्लाइंट आया, वो मुझे कहता है कि भाई मैं जो है ना कोलिबरेटिंग जो है ना एक्सेस देना चाहता हूँ अपनी होस्टिंग तक, मैं डायरेक्टली आपको अपनी पूरी होस्टिंग एक्सेस नहीं देना चाहता, मुझे अपने ईमेल प्रोवाइड करें। मुझे ज़ाहिर बात है यहाँ पर आकर ईमेल प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज क्लाइंट मुझे छोड़ जाएगा, ठीक है ना। या फिर मुझे क्लाइंट को ही कहता है कि भाई मैं आपको अपनी जो वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल है ना ओरिजिनल वाली प्रोवाइड नहीं करता, आप ऐसा करें अपना ईमेल दे, मैं आपके लिए सेपरेट जो है ना यूज़र क्रिएट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर भी ईमेल देना पड़ जाएगा। इस सूरत में फाइवर हमें परमिशन देता है कि हम जो है ईमेल एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका भी ना एक तरीकाकार है। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, वो मुझे अगर कहता है कि भाई अपना ईमेल प्रोवाइड करो, मुझे ज़रूरत है, मैं आपके लिए लाइक एस कोलैबोरेटिंग आपके लिए जो है एक अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, एक एक्सेस क्रिएट करना चाहता हूँ अपनी होस्टिंग में, या फिर आपके लिए जो वर्डप्रेस में यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ, मुझे अपना ईमेल प्रोवाइड करें, तो मैं उन्हें अपना ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ। प्रोवाइड किस तरह करता हूँ, मैं सबसे पहले उन्हें वेब ईमेल ही देता हूँ। वेब ईमेल मेरा क्या, info@roofytech.net। मैं जो है सिंपली उन्हें लिखता हूँ info स्पेस @at, ठीक है, स्पेस आगे लिख देता हूँ roofytech.net। अब क्लाइंट जो है ज़ाहिर बात है ऊपर ईमेल का क्लाइंट ने वर्ड यूज़ कर लिया, फाइवर सपोर्ट में ज़ाहिर बात है डिटेक्ट कर लेना है कि भाई इस बंदे ने क्या रिस्पॉन्स दिया, पॉजिटिव था नेगेटिव था, इस चीज़ को उन्होंने देखना है। जब वो देखेंगे ना आगे मेरा ईमेल, उन्हें पता चल जाएगा कि ईमेल शेयर हो चुका है। नीचे जो है मैं उसके नीचे नोट लिख देता हूँ, दिस ईमेल इज़ ओनली फॉर क्रिएटिंग अ न्यू यूज़र इन वर्डप्रेस, ठीक है। या फिर जो है अगर होस्टिंग के लिए प्रोवाइड किया तो उसके रिलेटेड नोट लिखता हूँ लाजमी से उसी मैसेज में जिसमें ईमेल दे रहा हूँ, ताकि जो फाइवर की सपोर्ट टीम
मेरा ईमेल देखें तो नीचे जो है मेरा नोट अवेलेबल होना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले, उन्हें रीज़न पता हो कि क्यों जो है मैं उस ईमेल को शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह के रीज़न आप लोग साथ में जब मेंशन करेंगे तो फाइवर आप लोगों के अकाउंट को कभी भी सस्पेंड नहीं करेगा। इवन के 100+ टाइम जो है ना मेरे ईमेल डिटेक्ट हो चुके हैं फाइवर पर। और जब भी ईमेल डिटेक्ट होता है मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँ या फिर अपने ब्लॉग में स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँ। आपने दोनों जगह पर चेक कर लेना कि मेरे जब ईमेल डिटेक्ट हुए थे तो उसके नीचे जब भी डिटेक्ट होता है नीचे ग्रे कलर में फाइवर की सपोर्ट टीम एक शॉर्ट सा नोट लिखती है कि हमने जो है आपकी इस मैसेज को रोक दिया था, पॉज कर दिया था कुछ वक्त के लिए। उसके बाद हमारी सपोर्ट टीम ने इस मैसेज को अच्छे से पढ़ा, चेक किया, आपका जो ईमेल आपने शेयर किया था आप यानी कि बिल्कुल इसे शेयर कर सकते थे। और इसको जो है हमने जिस टाइम पे मैंने यानी कि मैसेज सेंड किया था वो टाइम मेंशन होता है कि भाई इस टाइम पे आपने सेंड किया था। हमारी टीम ने चेक करने के बाद इस टाइम पर इतने वक्त डिले करने के बाद जो आपका ईमेल, आपका जो ये मैसेज था ईमेल वाला उसे आगे भेजा है, ठीक है ना। उसे चेक करते हैं, मस्त चेक करते हैं। और अगर आप लोगों ने नोट नहीं लिखा होगा या फिर जो है किसी तरह का उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र आया कि आप लोग क्लाइंट को आउटसोर्स कर रहे हैं तो आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर देंगे। तो इन चीज़ों से बचना है। तो ये बेसिक हमारे क्वेश्चन थे जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी और क्वेश्चन पूछना है, कोई भी आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग जो है ना सिंपली मेरे YouTube के वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है इसके अंदर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूँगा। या फिर अगर आप लोग मेरे ब्लॉग पर इस वक्त आ चुके हैं तो यहाँ पर भी यार कमेंट का ऑप्शन है, कमेंट करो, मैं आप लोगों को लाजमी रिस्पॉन्स करूँगा। या फिर जो है आप लोग अगर वॉइस मैसेज वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम ID जो है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर जाएँ और जाकर जो मैं इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, मैं वहाँ पर भी आप लोगों को जितना जल्दी हो सकेगा रिस्पॉन्स करूँगा। सो गाइस आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।